जिनज़ादा का एंड क्या होगा? क्या बुरकान अबीहा से शादी करने में कामयाब हो जाएगा? क्या बुरकान अदनान को जान से मार देगा? क्या फारिस बाप के पास पहुंचने के बाद अदनान और रायान को धोखा दे देगा? तो हम आपको बताते हैं वन बाय वन इन सब सवालों के जवाब। अदनान जैसा कि बड़े साईं की हुक्म पर जा रहा है दोनों बच्चे लेकर बुरकान के इलाके में, तो गांव के मौलवी साहब आ जाएंगे अदनान के पास अदनान को समझाने के लिए फारिस के बारे में कि ये जिनका बच्चा है, इस पर भरोसा मत करो, भले इसे पहाड़ से धक्का देकर मार दो लेकिन इससे जान छुड़वा लो। अदनान उनकी बात नहीं मानेगा कि मैं कैसे एक मासूम बच्चे को मार दूं, और वो भी इस वक्त जब रायान और अदनान को पूरा यकीन है कि फारिस उनकी मदद करेगा। फिर बड़े साईं ने भी यही बताया है कि फारिस की ताकत बुरकान से ज्यादा है, मतलब कि बुरकान का मुकाबला फारिस ही कर सकता है। इसलिए अदनान मौलवी साहब की बात पर कान धरे बगैर फारिस पे भरोसा करते हुए गांव की तरफ चल पड़ेगा। बुरकान क्योंकि जिन है इसलिए वो पहले से जानता होगा कि अदनान दोनों बच्चे लेकर आ रहा है। बुरकान जानता है कि फारिस ये सब कुछ अबीहा की मोहब्बत में कर रहा है, क्योंकि वो अबीहा को अपनी माँ समझता है। वो फारिस को यकीन दिलाएगा कि मैं अबीहा से शादी कर लूंगा, अबीहा तुमसे दूर नहीं जाएगी, मैं, तुम और अबीहा बिल्कुल इसी तरह इकट्ठे रहेंगे जैसे इतने सालों से रह रहे हैं। अब देखना ये है कि फारिस क्या वाकई ट्रैप हो जाता है बाप की बातों में, या फिर वो रेयान से किया गया वादा निभाता है। तो लगता तो ऐसा है कि एक दफ़ा तो फारिस ट्रैप हो जाएगा बुरकान की बातों से, और इस बात पे कन्विंस हो जाएगा कि ये बेहतरीन हल है कि वो अबीहा और बुरकान इकट्ठे रहें जैसे पहले रहते थे। बुरकान ने अबीहा से भी शादी की बात कर ली होगी, और अबीहा क्योंकि अब उसके पूरे कब्जे में आ चुकी है, मतलब उसके गांव में पहुंच चुकी है और यहाँ से नहीं भाग सकती, इसलिए बुरकान को यकीन होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए अबीहा को बिलाखिर उसकी बात माननी ही पड़ेगी। वैसे बुरकान तो जिन है, उसके लिए क्या मुश्किल है कि कुछ देर अदनान के दिमाग को काबू में करके डिवोर्स के पेपर्स पे साइन करवा ले। फिर बुरकान ने बेशुमार लोगों को जरा सी बात पे मारा। अगर उसे वाकई अबीहा से शादी करनी थी और अबीहा उसको पसंद थी, और जैसा कि दिखाया गया कि अबीहा की शक्ल उसकी साबका बीवी से भी मिलती है, तो अदनान को इतने साल आखिर क्यों जिंदा रखा? अदनान तो वो पहला बंदा होना चाहिए था जो बुरकान के हाथों मौत के घाट उतरता। खैर, हम फिर से एक बार स्टोरी की तरफ आते हैं और असल सवाल की तरफ कि जीत आखिर पे किसकी होगी। ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि मरना बुरकान नहीं है, लेकिन क्या फारिस की मदद के बगैर रायान उसको मार सकेगा? तो ऐसा लगता है कि वक्ती तौर पर तो फारिस ट्रैप हो जाएगा बाप की बातों से, लेकिन फारिस की तरबियत क्योंकि अबीहा ने की है और वो एक अच्छा बच्चा है, इसलिए जल्द ही जब वो देखेगा कि बुरकान अदनान को भी मारने वाला है और रायान को भी, तो फारिस एक बार फिर अच्छाई की तरफ पलट जाएगा। वो रायान और अदनान की जान बचाएगा और साथ ही अबीहा की भी, और अबीहा को बुरकान के जंगल से बचाकर इस जगह से ले जाएगा। लेकिन इस सब के लिए बुरकान का मरना ज़रूरी है, वरना बुरकान इन सबको जाने नहीं देगा। तो या तो फारिस बुरकान को मारेगा या फारिस और रायान मिलकर, और इस तरह सबकी जान छूट जाएगी। दूसरी तरफ आमना, जिसकी अब कोई भी ज़रूरत नहीं रह गई ड्रामे में, पूरी तरह से पर तोले बैठी है तलाक के लिए। वो ये शर्त रख देगी कि तलाक दो अबीहा को, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उसका बाप भी गुस्से में है, उनका 8-9 साल का सब्र अब जवाब दे चुका है। अदनान हर बार वादा करता है कि वो अबीहा को छोड़ देगा और फिर नहीं छोड़ता। लगता है कि अब आर पार का वक्त आ चुका है। आमना का बाप भी सख्ती से बात करेगा, आमना भी गुस्से में आ जाएगी और ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एंड पे अबीहा, रायान और अदनान ने इकट्ठे रहना है। और अभी तक स्टोरी जिस तरीके से प्रोसीड हो रही है उसमें तो लगता है कि फारिस ने भी उनके साथ ही रहना है, लेकिन फारिस यानी कि एक जिन के बच्चे का इंसानों के साथ हमेशा के लिए रहना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। हो सकता है कि फारिस मज़ार पर रहे, और ये भी हो सकता है कि फारिस भी मर जाए। बहरहाल फारिस के मरने का तो हम सबको अफसोस होगा। देखते हैं कि जिनज़ादा का एंड क्या होता है। बहुत ही सुपर डुपर और थ्रिलिंग ड्रामा है, और ऐसा वाहिद ड्रामा है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड लोग कर रहे हैं सीज़न 2 की भी।